Good morning, sweet children. How are you all? I hope you all are fit and fine. Children, tell me, which thing makes you happy? किस चीज़ से आप खुश होते हो? Playing with video games, while playing with video games, or while watching movie, or while reading book? किस चीज़ से आप ज़्यादा खुश होते हो? Yes, I know. While playing video games. गेम खेलते वक्त खुश होते हो ना? ओके, चलिए. ओके. Have you ever heard a poem which makes you laugh? कोई ऐसी पोएम आपने कभी सुनी है जिससे आपको हंसी आए, खूब हंसो? नहीं सुनी? ओके. टुडे वी विल रीड अ पोएम which will make you laugh. आपको पोएम पढ़ के खूब हंसी आएगी. ऐसी पोएम हम पढ़ेंगे. कौन सी पोएम हम पढ़ेंगे अभी हम देखते हैं. बट बिफोर दैट वी हैव टू प्रे टू गॉड ऑलमाइटी. लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे. वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना. हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. Children, today we will take up lesson number 10 of our reader book, that is poem Limericks. Children, the poet of this limericks is Edward Lear. He was born on 12th May 1812. He was a well-known English artist and poet. He wrote many poems, and his popular limerick was a volume of limericks. That book was published in 1836, named as A Book of Nonsense. This was very famous limerick of him. See, this is the image of Edward Lear. He wrote many limericks for us. First of all, children, you must know what is a limerick. Limerick होता क्या है बेटा? Limerick क्या होता है? Limerick is a poem which is written for fun. जो हमारी मौज मस्ती के लिए, हंसी मजाक के लिए जो ऐसी पोएम लिखी जाती है, that is called limerick. Limerick जो होती है बेटा 5 लाइन्स की एक पोएम होती है, जिसमें कि 5 लाइन्स होती है. उसमें एक स्टैंजा, मतलब जनरली एक स्टैंजा ही होता है, एक पोएम में एक स्टैंजा होता है 5 लाइन्स का. तो उसमें फर्स्ट और सेकंड जो लाइन होती है, उसके जो वर्ड्स होते हैं ना, लास्ट वर्ड्स, वो राइम करते हैं. राइमिंग वर्ड्स होते हैं लास्ट में. राइमिंग वर्ड पता है ना आपको? जैसे हिंदी में तुक बनती है, जैसे कोई भी वर्ड होता है, जैसे शो, क्रो, गो, ये सब मिलते जुलते वर्ड्स हैं ना, उनकी राइम सेम है, उनके ऑलमोस्ट जो है साउंड सेम आती है.
कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल 5 लाइन्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन्स हैं पोएम के। सपोज इसमें राइमिंग वर्ड ए, ये सेकेंड लाइन में भी ए हो गया, थर्ड लाइन में बी हो गया, थर्ड फोर्थ लाइन में बी हो गया। ये दोनों लाइन में एक जैसे हो गए, यहाँ पे दोनों लाइन में सेम एक जैसे हो गए। और जो फिफ्थ है उसमें कौन सा होगा? ऊपर वाला ए, इससे मिलता होगा, ठीक है। और ये फन के लिए होती है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता इस पोएम का। जनरली हम कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो उसमें एक मॉरल होता है, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है प्रॉपर, या किसी एक थीम पे होती है, पर्टिकुलर थीम पे। इसमें कोई थीम नहीं होता, इसमें क्या होता है, सिर्फ फन के लिए होती है लिमिट्स। बिफोर रीडिंग द पोएम, लेट अस गो थ्रू द न्यू वर्ड्स। राइट डाउन द वर्ड्स। नंबर 1, lark, L-A-R-K, lark. Lark is a small bird, एक छोटा सा bird, उसको हम lark बोलते हैं। Number 2, wren, W-R-E-N, wren. Wren means a singing bird, ऐसा bird जो गाता है, गुनगुनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? wren. Number 3, grebe, G-R-I, E-V-E-B, grebe. Grebe means sad, उदास, उदास होना। Children, let us start reading the poem. Side by side, we will mark nouns also. But before that, you must remember what are nouns. Nouns are the naming words. All naming words are called nouns. जो भी कोई हम नाम किसी को बुलाने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी नाम, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन. एंड टुडे वी आर गोइंग टू underline the nouns in the poem. Now let's start reading the poem. There was an old man with a beard. यहाँ पे पोइट कह रहा है कि एक ओल्ड मैन था जिसकी की बियर्ड थी। बियर्ड क्या होती है? दाढ़ी। दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था। Who said it is just as I feared. Feared means डरना। वो कहता है कि वही हुआ जिस चीज़ का कि मुझे डर था। Here, man and beard both are nouns. Two owls and a hen. कहता है कि two owls और एक hen. Owls पता है ना आपको? उल्लू. 4 larks and a wren. लार्क्स क्या होते हैं बच्चे? लार्क्स होते हैं छोटे छोटे बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स. एंड अ रेन. रेन क्या होता है? सिंगिंग बर्ड जो गाता है. हेयर आउल्स, hen, लार्क्स एंड रेन ऑल आर नाउन्स. कहता है कि 2 आउल्स और एक hen, 4 लार्क्स और एक रेन, इन्होंने क्या किया? हैव ऑल बिल्ट देयर नेस्ट्स इन माई बियर्ड. वो कहता है कि इन सब ने अपने जो नेस्ट्स थे, घोंसले जो थे, वो मेरी बियर्ड में बना लिए, मेरी दाढ़ी के अंदर अपने नेस्ट बना लिए. हेयर नेस्ट इज अ नाउन. तो यहाँ पे क्या है? ओल्ड मैन को किस चीज़ का डर था? कि उसकी बियर्ड में कहीं कोई घोंसला ना बना ले, कोई बर्ड अपना घोंसला ना बना ले. और उसका ये डर जो है वो सच हो गया. तो इन लोगों ने, सबने अपने, आउल्स ने, हैन, लार्क्स और रेन, इन सब ने अपने अपने नेस्ट जो थे इसकी बियर्ड में, इस ओल्ड मैन की बियर्ड में बना लिए. अब इसमें बेटा आप सोचोगे कि कुछ मीनिंग तो निकला ही नहीं, पोएम तो ये क्या हुई. लेकिन अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? हेडिंग क्या है? लिमरिक्स. तो लिमरिक्स क्या होता है बच्चे? एक फनी पोएम होती है, फन के लिए होती है, हंसी मजाक के लिए होती है. तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, कोई इसका मॉरल नहीं होता. ठीक है, ये पोएट लिखते हैं फन के लिए. नेक्स्ट स्टैंजा देखो बेटा, इसमें नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है? देयर वॉज एन ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस. फ्रांस में, फ्रांस एक जगह है, एक कंट्री है, उसमें एक ओल्ड लेडी थी. हु टॉट लिटिल डकलिंग्स टू डांस. हेयर लेडी, फ्रांस,
डकलिंग्स एंड डांस ऑल आर नाउन्स। वो क्या करती थी, डकलिंग्स को डांस करना सिखाती थी। डकलिंग्स क्या होती हैं, जो डक्स के यंग वंस होते हैं, डक्स के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको हम डकलिंग बोलते हैं। तो वो लेडी जो थी वो डकलिंग्स को डांस करना सिखाती थी। When she said टिक टैक, जब वो टिक टैक बोलती थी, they only said quack। तो डकलिंग्स क्या बोलते थे, क्वैक, क्योंकि वो अपनी ही लैंग्वेज में बात करते थे। जब भी कोई डक या डकलिंग कुछ भी बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, क्वैक क्वैक करके बोलते हैं। उनकी साउंड क्या होती है, क्वैक क्वैक। तो लेडी टिक टैक बोलती थी डांस करने के लिए, और वो क्या बोलते थे, क्वैक क्वैक। विच ग्रीव्ड दैट ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस। हेयर अगेन लेडी एंड फ्रांस आर नाउन्स। तो इससे क्या होता था, वो लेडी जो थी वो सैड हो जाती थी, अनहैप्पी हो जाती थी, उदास हो जाती थी कि मैं तो इतना सिखाती हूँ इनको, लेकिन ये मेरी बात को फॉलो ही नहीं करते हैं, सीखते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे अगेन जो है हंसी मजाक के लिए हमें यहाँ पे ये गिवन है स्टैंजा। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा इज, देयर वाज an old man in a tree whose whiskers were lovely to see। कहता है कि एक ओल्ड मैन था जो कि ट्री के ऊपर था। whose whiskers, यहाँ पे whiskers क्या है, whiskers ओल्ड मैन की मूछें हैं। उसकी मूछें जो होती है ना, माउस टचेस, उसको यहाँ पे whiskers कहा गया है। वर लवली टू सी, बहुत अच्छी लगती थी, देखने में बहुत सुंदर लगती थी। यहाँ पे मैन, ट्री, whiskers all are nouns। But the birds of the air plucked them perfectly bare। और जो बर्ड्स थे, लेकिन जितने भी बर्ड्स थे जो हवा में ऊपर आसमान में उड़ते थे, उन्होंने उनकी मूंछों को, ओल्ड मैन की मूंछों को सबको प्लक कर दिया। क्या किया, प्लक करना मतलब मूंछों के जो बाल थे वो तोड़ दिए, एंड उनको क्या कर दिया, बेयर कर दिया। बेयर मीन्स गंजा कर दिया। उनके सारे जो थे, सारे मूंछों के बाल खाली कर दिया, मीन्स मूंछों के सारे बाल जो थे वो तोड़ दिए। किस लिए तोड़े, टू मेक देमसेल्व्स नेस्ट्स इन दैट ट्री, ट्री के अंदर अपने नेस्ट बनाने के लिए। हेयर बर्ड्स, एयर, नेस्ट्स ऑल आर नाउन्स। तो उन्होंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि बर्ड्स जो हैं अपना घोंसला जो है, अपना नेस्ट जो बनाते हैं, वो किस चीज़ से बनाते हैं, वो कहीं से भी तिनका इकट्ठा कर लेते हैं। तिनका, तिनका मतलब कि वो कहीं से भी कोई तीले, कोई घास, कुछ भी जो उनको नज़र आता है, थ्रेड हो गया, कुछ भी मिलता है, उससे वो अपना नेस्ट बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको विस्कर्स जो थे, ओल्ड मैन के जो मूँछों के बाल जो थे, वो उनको परफेक्ट लगे कि वो घोंसला बनाने के लिए परफेक्ट हैं। तो उन्होंने उसको तोड़ लिया, एक एक करके सारे के सारे बाल तोड़ लिए, और उन्होंने क्या किया, नेस्ट बना लिया। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज पार्ट। नंबर 1, choose the correct option। Here we have given 3 options, we have to choose the correct one। Number 1, who is the person being talked about in the first stanza। फर्स्ट स्टैंजा में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एन ओल्ड वुमन, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड बियर्ड मैन। बियर्डेड मैन कौन सा हो गया, दाढ़ी वाला। नंबर 2, हाउ मेनी larks had built a nest in the old man's beard। ओल्ड मैन की बियर्ड में कितने लार्क्स ने अपना नेस्ट बनाया, 4, 2, only 1। Number 3, who was there on the tree। ट्री पर कौन था, an old man, an owl, birds of air। Number 4, birds of air made nest with dash। किस चीज़ से नेस्ट बनाया बर्ड्स ऑफ एयर ने, कॉटन वूल, whiskers, rabbit hair। And now the next is
स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। बेटा इनमें जो स्टेटमेंट्स आपको ट्रू लगती हैं, ठीक लगती हैं, उनके आगे टी लिखेंगे, और जो स्टेटमेंट्स आपको फॉल्स लगती हैं या फिर गलत लगती हैं, उनके आगे एफ लिखेंगे। नंबर 1, एन आउल टू मेड अ नेस्ट इन द ओल्ड मैन्स बियर्ड। ओल्ड मैन की बियर्ड में आउल ने भी नेस्ट बनाया। नंबर 2, द ओल्ड लेडी बिलोंग टू इंग्लैंड। ओल्ड लेडी जो थी वो इंग्लैंड से बिलोंग करती थी, इंग्लैंड से थी। नंबर 3, डकलिंग्स सेड क्वैक। डकलिंग्स जो थे उन्होंने क्वैक बोला। नंबर 4, बर्ड्स प्लक्ड एंड द ओल्ड मैन्स विस्कर्स। बर्ड्स ने ओल्ड मैन के विस्कर्स को तोड़ा। विस्कर्स यहाँ पे क्या था इस पोएम में? मूछें। नेक्स्ट इज बिल्डिंग वोकेबलरी वर्ड बैंक। सर्कल द ऑड वन आउट। बेटा हेयर आर 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स दिए हुए हैं आपको। यू हैव टू सर्कल द ऑड वन, जो सबसे अलग है इन 4 में से, ये ग्रुप में से, उसको आपने सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, लैस, बॉय, डॉटर। अब देखो बेटा, गर्ल फेमिनिन जेंडर है, लैस भी फेमिनिन जेंडर है, गर्ल ही होती है। बॉय ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया, एंड डॉटर, डॉटर जो है वो भी फेमिनिन जेंडर है। तो अब हमारा जो है बॉय जो है यहाँ पे वो मैस्कुलिन जेंडर है, तो वो ऑड हो गया ना, अलग हो गया सबसे, तो हम यहाँ पे सर्कल करेंगे बॉय को। सिमिलरली वी हैव टू डू रेस्ट ऑफ देम। जो ये बाकी के हैं इसी तरह से हमने करने हैं। जंप, लीप, skip, phone, sleep, eyes, nap, doze, clock, watch, stereo, timepiece। अब यहाँ पे आपने इनको जो ऑड हैं, डिफरेंट हैं जो, उनको आपने सर्कल करना है। And now the homework is do bookwork and write word meanings of lesson 10. See you very soon in our next video. Till then, stay happy, stay safe. Bye bye.